क्या आप भी ये सोच रहे हो कि एसएससी जेई का जो एग्जाम आ गया उसमें नॉन टेक में कैसे स्कोर करें, मैक्सिमम स्कोर कैसे करें? तो ये वीडियो आपके लिए गाइस। वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। आपके मन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, है ना। जैसे 2022 में एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आया, फिर उसमें आपने अच्छा स्कोर किया, नहीं किया, बट नॉन टेक में आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा बिकॉज उसके बाद जिसने टीयर 1 क्लियर किया उसके टीयर 2 के बाद जो मेरिट बनी उसमें डिफरेंस हो गया। आपको पता है टोटल में जो फाइनल मेरिट लिस्ट थी उसमें लगभग 100 नंबर का डिफरेंस था। वो 100 नंबर का डिफरेंस आप कहां कंपनसेट कर सकते थे, या कुछ पार्ट उसका नॉन टेक में अच्छा कर सकते थे आप। तो अगर आपको नॉन टेक में अच्छा करना है, जो कि करना पड़ेगा, अगर नॉन टेक में अच्छा नहीं करोगे तो फाइनल सिलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसी वजह से मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि नॉन टेक जो है वो गेम चेंजर रोल प्ले करता है एईजेई के एग्जाम्स में, या बाकी एग्जाम्स में भी आपने देखा होगा। अब नॉन टेक नहीं तो सिलेक्शन नहीं, वो वाली बात भी ठीक है भाई। अब ये वीडियो, इसमें मैं ये डिस्कशन करेंगे हम कि हाँ, नॉन टेक जो कि 100 नंबर का है, 100 नंबर आपका टेक्निकल है, 100 नंबर नॉन टेक है, तो 100 नंबर में से मैक्सिमम स्कोर कैसे लिया जाए नॉन टेक में कि 85 प्लस आपके नंबर आ जाए। आपके मन में एक डाउट तो ये आ रहा होगा कि सर ये तो बताओ पॉसिबल है भी या नहीं, या ऐसे ही बोल रहे हो। देखो, पॉसिबल तो है, सब कुछ पॉसिबल है। अगर आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हैं तो आउट ऑफ 100 भी पॉसिबल है, बट उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एक डायरेक्शन वाइज चलना पड़ेगा। बट 85 प्लस ला सकते हो आप, थोड़ी सी राइट स्टडी से, थोड़ा सा डिसिप्लिन होके। मैं वो बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक बार देख लेते हैं कि कैसे आप स्कोर करने वाले हो, ठीक है। तो एक सेकेंड। तो अगर आपको अच्छा करना पड़ेगा नॉन टेक में तो उसके लिए एक ही प्रबंध है हमारे पास, वो है आपके लिए, अगर आपको नॉन टेक में अच्छा करना है एसएससी जेई के एग्जाम्स में 2023 की अगर मैं बात कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन 26 जुलाई को आ रहा है और आपका अक्टूबर में एग्जाम्स है, 9 10 11 में डेट भी अनाउंस्ड है। तो अगर नॉन टेक में अच्छा करना है, क्योंकि आपको पता है 100 मार्क्स आपके, या 100 क्वेश्चंस कुछ भी कह लो, क्योंकि एक क्वेश्चन एक नंबर का है। अगर आपको 100 नंबर आपको अच्छे करने हैं तो उसमें वहां से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा मार्क्स वाइज अगर हम बात करें तो आपको ये भी पता है भाई, 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, ठीक है, और 50 क्वेश्चन आपके जीएस के, ठीक है, ये तो पता है। अब 50 क्वेश्चन जीएस के हैं, 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। अब ये रीजनिंग वाले या जीएस वाले मैं बात करूं तो रीजनिंग में आपको 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगी चीजें की, है ना। एक तो आपका वर्बल, एक आपका नॉन वर्बल पार्ट, एक आपका एलआर वाला पार्ट, ठीक है। जिसका भी थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग है रीजनिंग वाला पार्ट, जो कि नॉर्मली होता है ना। अगर आप अभी भी मॉक टेस्ट दोगे तो आपके 25-30 नंबर तो आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किप करते हुए चले जाओगे। बट क्या 25-30 पे सिलेक्शन होगा? नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं, आउट हो पहले ही। तो अगर इसमें अच्छा स्कोर करना है, जो कि 50 में से 50 आप यहां से खींच सकते हो, इसमें 50 में से 50 खींचना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जीएस में बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन, हर कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ 50 आउट ऑफ 50 पॉसिबल है। और काफी स्टूडेंट जो 2022 में प्रिपरेशन कर रहे थे मेरे द्वारा, उनके 50 आउट ऑफ 50 यहाँ आई भी है ना। कुछ के 46, 47, 48 तक नंबर आए हैं। तो मतलब पॉसिबल तो है। आपको थोड़ा सा बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, वर्बल पोर्शन में जितना भी टॉपिक्स हैं आपके, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, पजल्स हो, इनइक्वालिटी हो, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन हो, नंबर सीरीज हो, एनालॉजी वाले क्वेश्चन हो, कंप्लीट द सीरीज वाले हो, है ना, वो सब क्वेश्चंस वर्बल वाले पोर्शन में आएंगे। अब आपको थोड़ा सा एनालिसिस खुद से भी करना पड़ेगा, खुद मैं बता भी रहा हूं आपको कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन 2022 में आपको भर भर के देखने को मिली थी। तो अगर नंबर सीरीज से क्वेश्चन पिछली बार आए हैं तो आपको इस बार थोड़ी सी एक्स्ट्रा पुश करके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके नंबर सीरीज पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन फंस रहे हैं तो ये आपको इग्नोर नहीं कर सकते। अब नंबर सीरीज में ऐसा होता है कि आपने पढ़ लिया, बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर ली, बट उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे, है ना। वो टू बी फ्रैंक सही भी है, क्योंकि पता नहीं कैसे लॉजिक लग जाए वहां, आपका दिमाग काम कर रहा हो उस टाइम, एट दिस मोमेंट नहीं कर रहा हो, ये भी मतलब मैटर करेगा, है ना। तो आपको लेकिन प्रैक्टिस तो खुद जानी पड़ेगी करके कि हाँ इनफ प्रैक्टिस करके जाऊंगा मैं और फिर वहां देखूंगा। लेकिन उस फोबिया से कि हाँ वो उसमें डर ना लगे उस टाइम में, उससे पहले आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भरमार, है ना। उसमें ये नहीं सोच सकते आप कि 2 महीने मॉक टेस्ट दे दिए तो देखा जाएगा अब नॉन टेक को, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया तो पेपर पूरा बिगड़ जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, आपको भी पता है। उनको एक एवरेज स्टूडेंट चाहिए जो नॉन टेक टेक्निकल दोनों में परफॉर्म करके एक मेरिट बना सके, है ना। ऑब्वियसली थोड़ा लॉजिक भी तो होना चाहिए ना बंदे में, ये कोई कि रट रहा है वो सारी चीजें, है ना। थोड़ा आईक्यू होना चाहिए उसमें, थोड़ा इंटेलिजेंस क्वेश्चन होना चाहिए, सब आईक्यू होने के बाद ही आप अच्छा कर पाओगे। तो यहां से अगर नंबर खींचने तो ये सारे टॉपिक्स जितने भी अभी मैंने बताए, सिलोजिज्म हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, पजल्स हो, एनालॉजी हो, वो सारे क्वेश्चंस आपको वर्बल में देखने को मिलेंगे। इसको आपको अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे नॉन वर्बल से, जो कि फिगर बेस्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यहां से फिगर वाले क्वेश्चन जो हैं
वो आएंगे, वो फिगर वाले आप नॉन टेक्स्ट से करोगे। एलआर वाले जो होते हैं लॉजिकल रीजनिंग, उसमें अजम्पशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, कि आपने एज्यूम कर लिया उसके बाद निष्कर्ष निकल रहा है, कथन स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको यहां से कवर करने पड़ेंगे एलआर पोर्शन से, और उसको अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां से कोई क्वेश्चन आता है जो कि आने की 100% प्रोबेबिलिटी रहती है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ठीक है। तो उसको टैकल करने के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पुश यहां भी देना पड़ेगा, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन कम आएंगे ऐसा नहीं कि तो इसको इग्नोर करके जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वर्बल पोर्शन से दिखाई देंगे, तो इसको तो बेहतर करना ही होगा आपको, है ना। ये वाला पोर्शन तो अच्छा करनी है। साथ में नॉन वर्बल के फिगर बेस्ड वाले इजी क्वेश्चंस होते हैं, है ना भाई, कंप्लीट द फिगर हो गया, इम्बैल्डेड फिगर हो गया, वो सब क्वेश्चंस नॉन वर्बल के अच्छे से करने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर बचता है एलआर, इसको भी ढंग से करना पड़ेगा। इसकी तैयारी बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं आपके लिए, लाइव क्लासेस लाइव सेशंस में हो चुके हैं, है ना। तो आप इंजीनियर अड्डा के यूट्यूब चैनल पर जाके इंजीनियर अड्डा के यूट्यूब चैनल पर जाके इसको देख सकते हो। बहुत सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अभी डेली हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं 10 बजे, तो आप 10 AM पर डेली मिल भी सकते हो, है ना, सुबह सुबह आके मेरे से, कि आप 10 बजे आप आके प्रैक्टिस कर सकते हो, चीजें कंसेप्ट सीख सकते हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं आपको, कंटेंट। तो इस तरीके से तो ये क्लासिफिकेशन होगा, इसको आपको ढंग से करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात फंसती है जी यहाँ पे, है ना, यहाँ बहुत डर लगता है बच्चों को। इसको कैसे करें, देखो इसको तरीका है, दो सिंपल सी बात बताता हूँ जो मैंने फॉलो की थी अपने कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। इसमें दो चीजें हैं आपकी, सिंपल, स्टैटिक वाला पोर्शन और डायनेमिक वाला पोर्शन, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन में तो आपकी सारी की सारी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सिविक्स, वो सारा कवर हो जाएगा, है ना। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, इन्वायरमेंट या ईवीएस जो भी आप बोलना चाहो वो हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, वो वाला पोर्शन आपको यहाँ दिखाई देगा। डायनेमिक में आपका करंट अफेयर्स जो है वो वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा। अब इसमें भी थोड़ा सा आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन आएंगे, है ना, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते हैं, और आर्टिकल्स में स्पेसिफिक हो, जैसे कि सिटीजनशिप पे क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर इमरजेंसी से क्वेश्चंस आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, तो यानी कि वो इंपॉर्टेंट है। आप इसका एनालिसिस कर सकते हो प्रीवियस एग्जाम्स देख के 2022 का भी, उससे आइडिया लग जाएगा ऑटोमेटिकली आपको कि पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले मैं इसको खत्म करूंगा। अब ये खत्म कहाँ से करनी है, दो ऑप्शन है। ये तो बुक है आपके पास, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बुक से कर सकते हो, है ना। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप क्लासेस अगर ज्वाइन की हुई है तो क्लासेस में नोट्स मिले होंगे मैम के द्वारा, सर के द्वारा, वो पढ़ सकते हो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास खुद से, है ना, खुद से आप धीरे धीरे कवर कर रहे हो, एमसीक्यूज कवर कर रहे हो, वो सब कर सकते हो। खुद में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी पर हो जाएगा कवर। हिस्ट्री के ऐसे ही सेम करना है। अब आपको ध्यान ये रखना है, जैसे पॉलिटी के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो पहले पॉलिटी को मैं खत्म करूंगा, इकोनॉमिक्स से कम आ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स को बाद में छेड़ेंगे हम, है ना। पॉलिटी ज्यादा आ रही है, हिस्ट्री ज्यादा आ रही है, ज्योग्राफी ज्यादा आ रही है, पहले मैं इनको खत्म करूंगा एक एक, 1 by 1, है ना। जैसे ही खत्म होता रहेगा, डायनेमिक को मैं धीरे धीरे पढ़ता रहूंगा। जैसे अभी 10 दिन का आप एक साथ पढ़ रहे हो, क्योंकि डेली अगर टाइम मिल रहा है तो डेली कवर कर सकते हो करंट अफेयर्स को, वरना 10 दिन का, 15 दिन का, इस तरह से कवर कर सकते हो, है ना। ये कवर होता जाएगा। इसके नोट्स मत बनाना फिर करंट अफेयर्स के, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो वो इलझ जाएगा, मोटी बुक हो जाएगी, वो रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऑलरेडी ये फ्री में आपका यहाँ पे पीडीएफ मिलती रहती है ना। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पीडीएफ मिल जाएगी महीने की, वो जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है तो वो महीने वाली पीडीएफ आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये ऑप्शन आप कर सकते हो। ये आपको डायनेमिक वाला तब करोगे, इसमें आप एक काम कर सकते हो करंट अफेयर्स में, कि अगर आप डेली नहीं पढ़ पा रहे हो तो महीने के जैसे मंथ एंड तो है, उसके बाद में एक पीडीएफ आती है लगभग 80-100 पेज की, पूरे मंथ्स की करंट अफेयर, उसको रिवाइज कर लो बस, सिंपल, है ना। उसको सिर्फ रिवाइज करना, रीड करना, धीरे धीरे रिकॉल करनी है चीजें, उसको लिखना नहीं है बार बार, है ना। लिखोगे तो क्या कॉपी भर दोगे आप, और कुछ नहीं करोगे। लेकिन इनको आपको लिख के करना पड़ेगा। या पॉलिटी के आप नोट्स बना रहे हो तो खुद से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे बुक से ही, है ना। अगर नोट्स अवेलेबल है आपके पास तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अलग से बनाओगे ये सब चीजें की, तब जाके वो चीजें कवर होंगी 1 by 1। अब इसमें क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है 50 नंबर का, तो थोड़ा सा एनालिसिस आपको ये करना होगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हिस्ट्री से, पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले वो स्टार्ट करो, उनके नोट्स या उनकी एमसीक्यूज स्टार्ट करो करने, है ना। थोड़ा सा इसमें आप एक काम और कर सकते हो, जैसे किसी किसी का होता है कि भाई मेरे को पॉलिटी में इंटरेस्ट है ना, मेरे को पता करना पड़ेगा कि भाई जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे देश के, क्या उनका भी इलेक्शन होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, क्या प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, तो यानी कि आपका पॉलिटी अच्छा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है पॉलिटी में पढ़ने में, है ना। कितने मेंबर्स होते हैं, है ना। कोई बिल अगर हमें पारित करना है, जैसे 3 तलाक का बिल जो था वो रद्द किया गया, है ना, वो पूरा हट गया, है ना। आर्टिकल 44 क्या कहता है, तो ये सब चीजें क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है ना, ये सब चीजें क्या इंटरेस्टिंग वाली है। तो पॉलिटी में आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाएगा, ऐसे हिस्ट्री में इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाएगा, है ना।
तो जब ये इंटरेस्ट बिल्डअप होता है तो वो चीज़ें आप पहले कवर कर सकते हो। जो इंटरेस्टेड जिसमें नहीं है, जैसे इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा दिमाग लगेगा क्योंकि वहाँ ग्राफ्स और वो सब मैथ्स वैसा आने लगता है ना, तो उसको आप दो बाद में कर सकते हो क्योंकि यहाँ क्वेश्चन भी कम आ रहे हैं, है ना। इस तरीके से बाइफरकेट कर लो 100 क्वेश्चंस को, तो तब जाके आप अच्छा परफॉर्म करोगे, है ना। ये ऑप्शंस आपके पास हो सकता है। बट इसमें भी आप एक चीज देखोगे कि भाई ये तो आप कवर कर रहे हो, इसमें मेहनत बहुत जाएगी आपकी क्योंकि खुद से कवर करोगे, है ना। बट आपके पास एक ऑप्शन है कि आप बनाए नोट्स जो होंगे क्लासेस के, वो आप ले सकते हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप क्लासेस में आ सकते हो, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। क्या करना है आपको, सिंपली अड्डा 24/7 पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, फर्स्ट लिंक जो आता है उस पर क्लिक करके आप वेबसाइट ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ आपके पास ऑल कोर्सेज में जैसे जाओगे JEE सेक्शन है ना, तो ये आपको सामने ब्रांच खुल जाती है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सब चीज खुल जाती है यहाँ से। अब जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग पे जा रहे हो तो सिविल इंजीनियरिंग पे क्लिक करके आप SSC JEE दिखाई दे रहा है, मैकेनिकल पे क्लिक करके मैकेनिकल वाले मैकेनिकल पे चले जाएंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल पर चले जाएंगे। इस तरीके से आप जा सकते हो। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में आपको पता है कि भाई एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं हम, है ना, तो आपके पास ऑप्शन देखो क्या क्या है। आपके पास ऑप्शन है, अगर आप 5 एग्जाम की एक साथ तैयारी कर रहे हो तो अटल बैच आपके पास ऑप्शन है एक, ठीक है। मिशन SSC JEE 2023 दिखाई दे रहा है, ये फाउंडेशन कोर्स दिखाई दे रहा है जिसमें बिल्कुल बेसिक से किया हुआ है। जो बिल्कुल नहीं जानते कि भाई स्टार्टिंग कैसे करनी है, वो फाउंडेशन ले सकते हैं। और एक ऑप्शन है आपके पास महापैक का, जिसमें बहुत सारे टेस्ट सीरीज, वेस्ट सीरीज, सब कुछ A to Z जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके सारे वो इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है, चूज आपको करना है। मैं तरीका बता देता हूँ, जो भी चूज करोगे आप, सब में एक ही कूपन कोड लगेगा जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एक मैं बता रहा हूँ, जैसे सपोज करो ये आपको दिखाई दे रहा है फाउंडेशन में इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनको एक एक चीज चाहिए कि बिल्कुल नोट्स बनते रहे उनके और प्रॉपर वो बाद में रिवाइज भी कर पाए, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें 8924, बट ये मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं है। एक डिस्काउंट कोड है, आपका पता ही होगा आपको, Y516। इसको आप यूज कर सकते हो। जैसे आप Y516 लगाते हो, यहाँ पे अप्लाई करते हो, उसके बाद आपको डिस्काउंट दिख जाएगा। दिख रहा है सबको, ठीक है। इस तरीके से ये Y516 का डिस्काउंट लगा के 8884 का डिस्काउंट हो जाएगा। 2414 में आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हो Y516 लगा के, ठीक है। तो जैसे आप Y516 लगाते हो यहाँ पे, तब आपको यहाँ पे डिस्काउंट दिख जाएगा और आप इनरोलमेंट करा सकते हो अपना, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि इनरोलमेंट करा के एक स्ट्रीमलाइन तैयारी करके आप आराम से आगे बढ़ो। और कोई परेशानी आती हो तो मैं खड़ा हूं आपके साथ हमेशा। आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप जहां भी कनेक्टेड हुए हैं आप मेरे से, वहां से आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हो, स्ट्रेटजी जान सकते हो, है ना, चीजें पूछ सकते हो। और ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप बता सकते हो। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बिंदास आपके लिए कमेंट ओपन है, जो लिखना है लिख सकते हो, है ना। जिस पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए, टाइम टेबल वीडियो चाहिए, जो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना और क्लासेस में इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया दोनों तरीके से, है ना। SSC JEE के आप इंडिविजुअल ले सकते हो, अटल बैच बेस्ट है क्योंकि उसमें 5 एग्जाम्स मिल रहे हैं आपको। उससे बेस्ट आपका महापैक है क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर हैविंग मी एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे गाइज, सी यू गाइज।